अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो अभी हम अपने चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ जिसके अंदर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो पेनिस स्क्रिप्ट जो है ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है। ये शेप नेम है इसका कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, सिंबल है इसकी KOSM। तो इसको अभी हम चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करते हैं। तो चार्ट्स के ऊपर अगर हम इसका प्राइस एक्शन देखें तो ये एक मेगाफोन फॉर्मेशन है जिसके अंदर ये जो है कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी अरसे से। कंसोलिडेशन के अंदर ये इस लेवल के ऊपर दाखिल हुआ था तकरीबन 22 दिसंबर 2021 को, जो ये आपने इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर दाखिल हुआ था। और आज अगर हम देखें तो सितंबर जो है, सितंबर का मिड हो गया 2023 का। तो तकरीबन समझ लें कि 3 महीने ही अभी कम रह गए इसके 2 साल कंप्लीट होने में। तो इसी मेगाफोन के अंदर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस मेगाफोन को अगर हम देखें तो जो मेगाफोन की ये नीचे वाली ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है इसको एज ए सपोर्ट लेता आया है। जब जब इस सपोर्ट के ऊपर इसकी प्राइस आई है तो प्राइस ऊपर उठी है, और जो ऊपर वाली ये जो ट्रेंड लाइन है मेगाफोन की ब्लैक कलर की लाइन, इसको एज ए रेजिस्टेंस लेता रहा है। जब इस लाइन के ऊपर आता रहा है तो ये इससे जो है रिजेक्शन लेके नीचे गिरता रहा है। तो एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो फर्स्ट टाइम इसने यहाँ के ऊपर सपोर्ट ली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और ऊपर वाली रेजिस्टेंस से ऊपर जो है ये आके गिर गया। फिर जब ये नीचे आया इसी ट्रेंड लाइन को उसने एज ए सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर उठा, दोबारा से आके इसने इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और जो है सेकंड टाइम जो ऊपर उठा, और सेकंड टाइम इसने यहाँ के ऊपर जो है रेजिस्टेंस ली इसी ट्रेंड लाइन की। फिर थर्ड टाइम ये नीचे गिरा, थर्ड टाइम इसने इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, और जब ऊपर उठा तो थर्ड टाइम इसने मेगाफोन की इसी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को एज ए रेजिस्टेंस लिया। फोर्थ टाइम अगर हम देखें तो अभी जो है फोर्थ टाइम दोबारा ये अपनी जो सपोर्ट है इसकी ट्रेंड लाइन की वहाँ से आ चुका है, वहाँ उन्हीं लेवल्स के ऊपर ये आ चुका है, और अब उसी लेवल से जो ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इसकी ये वाली कैंडल देखें जो कि जुम्मे वाले दिन की कैंडल थी, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी। इंट्राडे बेसिस के ऊपर तकरीबन 8% का जो इसने लॉस किया था। लेकिन इसके कैंडल्स के ऊपर अगर हम वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो वॉल्यूम्स आप देखेंगे कि इस कैंडल के ऊपर यानी जो सपोर्ट की कैंडल थी इसके ऊपर हैवी सेलिंग हुई थी। एवरेज वॉल्यूम जो है तकरीबन इसका 8.25 लाख का था, जबकि उस दिन इसके अंदर 40 लाख का जो वॉल्यूम लगा था। तो वॉल्यूम भी इसके तकरीबन 5-6 गुना जो है ज़्यादा वॉल्यूम लगे थे इसके एवरेज वॉल्यूम से। और जो यहाँ के ऊपर सेलिंग की गई थी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्राइस एक्शन जो लोग जानते हैं ज़रा डीप करके तो उनको समझने में आसानी होगी। तो अगर हम इसके ये टॉप वाली कैंडल देखेंगे तो इसके अगर आप वॉल्यूम्स एनालाइज करें तो इसके अंदर भी वॉल्यूम्स तकरीबन 40.5 लाख का लगा था वॉल्यूम। तो यहाँ के ऊपर एक बड़े कारपोरेट सेक्टर यानी जो भी इसके अंदर बड़ा प्लेयर या जो बड़ा ऑपरेटर इसको ऑपरेट करता है उसने तकरीबन 45 लाख शेयर यहाँ के ऊपर बेच दिया था। फिर ये अपनी एक नेचुरल मूव जो है वो चलता आया और नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और दोबारा यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो जिन लोगों ने ये बिल्कुल टॉप के ऊपर 45 लाख शेयर खरीदे थे फिर बॉटम के ऊपर आके उन्हीं लोगों ने दोबारा से अगर इसके वॉल्यूम्स को हम देखें तो 40 लाख के शेयर जो है यहाँ के ऊपर बॉटम के ऊपर बिके हैं। तो जिन्होंने टॉप के ऊपर यानी जो कि इंडिविजुअल्स आम इंडिविजुअल थे जो कि न्यू ट्रेडर थे मार्केट के अंदर, जिन्होंने टॉप के ऊपर इसमें बाइंग की थी, जिन्होंने 40 लाख शेयर ऊपर खरीद लिए थे, और यहाँ के ऊपर सपोर्ट के ऊपर आके जो वो उन्होंने 40 लाख शेयर दोबारा सेल कर दिए और दोबारा से उसी ऑपरेटर के पास इतनी क्वांटिटी जो है वो जा चुकी है। तो अब डेफिनेटली वो अब उसके पास ये अच्छी खासी क्वांटिटी इसकी आ चुकी है, तो अब इसको डेफिनेटली वो पंप करने की कोशिश करेगा। तो अब जब इस बार इसको ये पंप करने की कोशिश करेगा इसका ऑपरेटर या जो भी इसको मैनिपुलेट करता है या जो भी इसके अंदर काम करता है फाइनेंशियल सेक्टर में या जो भी है प्लेयर इसका, तो वो अब डेफिनेटली इसकी प्राइस को पंप करने की कोशिश करेगा। यानी प्राइस अब इसके अंदर दोबारा से बाइंग आएगी और प्राइस इसकी जो है दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश करेगी। तो अब प्राइस जब दोबारा उठेगी तो आप जो इस स्पोर्ट के राउंड अबाउट इसके अंदर बाइंग करेंगे तो वो अब अपनी सेलिंग करेंगे दोबारा से जब इस मेगाफोन फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है यहाँ के ऊपर जब प्राइस दोबारा आएगी तो वहाँ के ऊपर जो है ये सारे लोग जो स्मार्ट मनी है यहाँ के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करेगी। तो अब अगर आपको सपोर्ट मैं बता दूँ
तो सपोर्ट अगर हम देखें तो एग्जैक्टली जो जुम्मे वाले दिन इसकी सपोर्ट थी 1.78 की इसकी सपोर्ट थी, वहाँ के ऊपर इसके अंदर एग्जैक्टली बाइंग बनती थी। लेकिन अभी अगर इसकी प्राइस को हम देखें तो 1.97 के ऊपर आ चुकी है, यानी 20 पैसे ऊपर उठ चुकी है। लेकिन अभी भी आप जो सपोर्ट के करीब ही है, अगर देखें तो नीचे इसकी जो सपोर्ट है वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा दूर है। तो यानी अभी अगर हम इसके अंदर बाइंग भी करते हैं रिसेंट लेवल्स के ऊपर भी, तो फिर भी एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर अच्छा खासा जो वो मिल सकता है। तो अभी अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज आप रखेंगे 1.78 से लेकर 1.97 की रेंज के अंदर, यानी ये तकरीबन 20-21 पैसे की जो रेंज बन रही है, इस रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे, एक्यूमुलेशन करेंगे। आफ्टर बाइंग फिर आप लेके इसको होल्ड रखेंगे, और जब तक इसकी जो ऊपर रेजिस्टेंस नहीं आती उतनी देर तक आप होल्ड रखें, और ऊपर जाके अपनी सारी क्वांटिटी जो है आप सेल कर देना और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। तो अगर आपने बाइंग करनी है तो 1.78 से लेकर 1.97 की रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर ₹2.25 का होगा, सेकंड टारगेट ₹2.50 के राउंड अबाउट होगा, और जो फाइनल टारगेट है वैसे जो है ये तकरीबन इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस का बनता है, जो कि तकरीबन ₹3.30 के लगभग बनता है। लेकिन हम जो अगर ये प्राइस ऊपर उठ जाती है फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह, तो फिर हम जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस जहाँ से इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली थी तकरीबन ₹3.21 के ये हाई था, तो इस यही ₹3.21 के जो लगभग है यही हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट होगा। तो अभी अगर हम इसकी सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को जो देख लें परसेंटेज वाइज, तो सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक जो इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तकरीबन हमारे पास 80 से लेकर 85% का इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा है। तो अच्छा खासा जो है गेन बन रहा है। तो अगर इस तरह की ट्रेड जो है ये अगर चल जाती हैं तो इसी से आपका पोर्टफोलियो जो बढ़ता है, और अच्छा खासा जो गेन आपके पोर्टफोलियो को जो अच्छा खासा जो पुश मिलता है। लॉसेस भी इसी तरह से रिकवर होते हैं, इसी तरह की अगर ट्रेड सक्सेसफुल चली जाए, और अगर आपने पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपका पोर्टफोलियो जो प्रॉफिटेबल भी अच्छी क्वांटिटी में इसी तभी होता है जब इस तरह की कोई ट्रेड जो सक्सेसफुल हो जाती है। तो बाकी लेवल्स मैंने आपको बता दिया कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आप लोग खुद भी रिसर्च करें, ये मेरी रिसर्च थी और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके साथ मैंने लेवल जो है इसके शेयर कर दी हैं। बाकी खुद भी रिसर्च करें, और जो स्टॉप लॉस का भी आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इन केस अगर प्राइस जो है वो नीचे गिरती है ऊपर नहीं जाती, क्योंकि मार्केट के अंदर 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं है, 100% जो है कुछ भी नहीं होता। तो इन केस अगर ट्रेड सेटअप ये जो हमने एक रिसर्च की है अगर ये फेल होती है, तो फिर जो बाइंग रेंज है तकरीबन 1.78 से लेकर 1.97 की रेंज के इससे नीचे जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो उतना रिस्क का आपने रख के इसके अंदर स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना है। इन केस ट्रेड अगर फेल होती है तो आपको बड़ा लॉस जो है वो फेस ना करना पड़े, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप दूसरी किसी शेयर के अंदर का जो है इन्वेस्ट करें, और अगर ये ट्रेड फेल होती है तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा जो वो गेन मिल जाए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की भी आपको सारी टेक्निक बता दिया है, बाइंग लेवल्स भी बता दिए हैं, और प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट भी बता दिए हैं। तो होपफुली वीडियो आज की भी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है प्राइस सेक्शन के ऊपर आप लोगों को भी बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहे टाइमली, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। 1 टाइम 6000 जो है वो पे करके 6000 साल का आप पे करके 1 टाइम तो आप पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो जो लोग लिमिटेड टाइम में इसको अवेल कर लेंगे तो सिर्फ जो है उन्हीं को ये डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो है वो ऑफर मिलेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।